गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, SRAPIC में आपका सबका स्वागत हो। आज हम आपको कक्षा 11 का फिजिक्स का तीसरा लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और तीसरे लेक्चर में हम आपको बताएंगे वैद्युत बल। क्योंकि मूल बल का डिस्कशन चल रहा है। पहला बल हमने आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा जो बल था बेटा उसका नाम है आपका वैद्युत बल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप कक्षा 9-10 में पढ़ चुके होंगे। वैद्युत बल, इसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये वैद्युत बल होता क्या चीज बेटा, जरा सुनेंगे। दो बिंदु आवेशों, आपने पढ़ा था पीछे द्रव्यमान पढ़ा था पीछे वाले में, इसमें क्या होता आवेश होता। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, क्योंकि विशेषता होती है आवेशों के बीच आकर्षण भी बल लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लगता है, इसलिए दोनों प्रकार का होता है। ये आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण। तो दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के, दो बिंदु आवेश में लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के, अब बेटा इसमें देखिए आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण। दो बिंदु आवेश में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, लग जाइए बेटा। लगने वाला आकर्षण भी हो सकता है, हमने बताया था अभी आपको, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो आकर्षण बल होता है बेटा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब देखो बेटा, एक आवेश हमने प्लस मान लिया, दूसरा आपका माइनस। प्लस ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ए आवेश Q1, इसका नाम Q2 है। बीच की जो दूरी ली जाती है बेटा, कहाँ से लेते हैं? सेंटर से सेंटर। चूंकि आवेश एक ही प्रकृति का है, इसलिए जो भी बल होगा यह प्रतिकर्षण का होगा, अर्थात बल कहाँ को लगेगा बेटा? जो बल लगेगा वह बल कहाँ को लगेगा? बाहर की ओर लगेगा, अर्थात दोनों आवेश क्या होंगे? दूर भागना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा देखा गया। ऐसा आपने चुंबक में भी देखा, इसी इसका नाम होता है वैद्युत चुंबकीय बल भी होता है। चलिए, यदि आवेश कितना बेटा आपको, यदि आवेश Q1 एवं Q2 तथा बीच की दूरी कितना बेटा? R हो, तो ये जो बल दिया था बेटा कूलाम ने, तो वैद्युत बल, या इसका नाम एक और है वैद्युत बल या कूलाम्बियन बल, कूलाम्बियन बल क्या होगा? F समानुपाती होगा Q1 Q2 बाई R²। और यहाँ से बेटा इसका नाम होता F बराबर A Q1 Q2 बाई कितना? R²। जहाँ बेटा देखो इस समीकरण हो गया, जहाँ A क्या है? A एक नियतांक है, ठीक है, जिसका मान निर्वात के लिए, अब देखो ना नियतांक तो है, इसका मान हमेशा बदलता रहेगा। तो क्या रहेगा उसको आप ध्यान से देख रहे हैं। जहाँ ए क्या है,
एक नियतांक है और यह बल कैसे आपको होगा, तो आप देख सकते हैं इसको। तो इसकी आवाज तो आ नहीं रही होगी। हाँ। जहां एक क्या है, एक नियतांक है जिसका मान माध्यम, ताप, स्थान इत्यादि पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो जब बेटा निर्भर करेगा, इसका मतलब क्या होगा, हमेशा बदलता रहेगा। जब हमेशा बदलेगा तो इसमें दो केस बनेंगे। यदि आवेश बेटा निर्वात में, पहला केस देखिए, केस फर्स्ट है, कहता है यदि आवेश क्या बेटा, यदि आवेश निर्वात में रखें, कहाँ रखें बेटा, निर्वात में रखे हैं, तो एक के स्थान पर क्या लिखते हैं, एक के स्थान पर बेटा नया नाम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी का वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात सीधे 9 होता है। ठीक है, वैल्यू क्या होगी यहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। सी का स्क्वायर आप जानते हैं, कूलाम हम लिखते हैं हिंदी में न्यूटन और गुणे मीटर स्क्वायर बटे क्या होता, कूलाम का स्क्वायर। इसका बेटा मात्रक होता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं एन एम स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो बेटा क्या फॉर्मूला, निर्वात के लिए फॉर्मूला बनेगा, एफ निर्वात को 0, निर्वात में बल, निर्वात के लिए, निर्वात में F0 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक बेटा कहाँ लगा, ये बल आपका निर्वात में लगेगा। ठीक है, अच्छा, जब ए बल निर्वात में लग गया तो आपका सूत्र ए बन गया। हाँ, यदि बल किसी माध्यम में होगा तो उसके लिए भी हम बताते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ये आपका सूत्र बन गया। लेकिन ये बल कब के लिए है, ये बल आपका निर्वात के लिए है। अब हम ले चलते हैं बेटा आपको माध्यम में, किसमें ले चलते हैं, माध्यम में। दूसरा केस होगा केस सेकंड, यदि आवेश किसी माध्यम, ये सेकंड केस है, ये तो परिभाषा थी, किसी माध्यम, इसको भी नहीं तो मिटा दें, बच्चे कंफ्यूज नहीं हो ये कहाँ से आ गया। तो देखिए देखो केस सेकंड, देखिए विद्युत बल के बारे में। केस सेकंड, यदि आवेश किसी माध्यम जिसका परावैद्युतांक के हो, में रखे हो, तो बल कितना होगा बच्चों, तो बल का मान होगा, बल F जो माध्यम होगा बेटा, माध्यम में बल कितना होगा, अब बदल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बेटा के और इंटू Q1 Q2 बाई R। अब सही फॉर्मूला आपका बल का ए लगता है। ठीक है ना भैया, तो निर्वात होगा तो अब हम आपको कुछ नाम बता दें इसका, ये क्या है, इतने को एप्सिलॉन, क्या पढ़ते बेटा, एप्सिलॉन 0 पढ़ा जाता है। क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हिंदी में निर्वात की, क्या कहते हैं बेटा, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। इसका बेटा मान भी होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है, का मान आप देखेंगे 8.86 इंटू 10⁻⁻12 और आपका मात्रा का कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू, इसको सॉल्व करेंगे बेटा इतना मान आता है 8.86 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये था बेटा आपका वैद्युत बल, और हमने इसका मान पढ़ना सिखाया। के क्या है बेटा, माध्यम का परावर्तनांक, ये फिक्स नहीं होता, बदलता है, माध्यम का परावर्तनांक,
इसकी वैल्यू हर जगह बदलती है कि अभ्रक के लिए, बेटा अभ्रक यदि नाम है तो अभ्रक का होता है 4 से लेकर के 2.6 से 10 तक कुछ भी लिख सकते हैं, वो दिया रहेगा, इतने से लेकर 10 लिखा रहेगा। और निर्वात के लिए, पानी के लिए के कितना होता है, पानी के लिए जो के प्राप्त होता है बच्चों, ये दिया रहेगा, आपको रटना नहीं पड़ता। के का मान होता है पानी के लिए 81 या 80, 79 भी होता है, ठीक है। अच्छा, और मैं धातुओं के लिए के कितना होगा, धातुओं के लिए बेटा कि जो के का मान होगा ये होता है इनफाइनाइट, क्या होता है, अनंत। आपने नाम जरूर सुना होगा, इसको अनंत कहते हैं। यदि धातु यहाँ रख दें माध्यम के बीच तो लगने वाला बल कितना होगा, एकदम 0 आएगा, क्योंकि के का मान अनंत रखोगे, अनंत का भाग किसी संख्या में दोगे तो उसका मान कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। इस प्रकार हमने आपको क्या बताया, ये बताया वैद्युत बल और उसकी कुछ वैल्यूज, ये आपको हमने बता दिया। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इस बल की विशेषताएं क्या होती हैं, और या इसी वीडियो में भी बना सकते हैं। तो देखिए, ज़रा यहीं देख लीजिए।